जीवन का सर्वोच्च लाभ हमको प्राप्त हो रहा है। श्रावण के आनुष्ठानिक मास में भगवान की कृपा से शिव कथा का श्रवण का सद्भाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। भगवान आशुतोष, आशु शब्द का अर्थ होता है शीघ्र, तोष मतलब प्रसन्न होने वाले, बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान आशुतोष है। इसलिए शिव भक्त जो है भगवान रीछ के भजे शिव को, चाहे खींच के भजे, भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। थोड़ा सा चिंतन करें, भगवान शंकर कौन है? गंगाधरोपि पयसा पृषतम वृणोषि। भगवान स्वयं गंगाधर है। शिव का एक नाम है गंगाधर। गंगा को धारण किया है। गंगा मतलब जल का स्रोत है शंकर के मस्तक पर। अब जरा सोचिए, जिसके पास अपूर्व भंडार हो, उसको कोई थोड़ा बहुत कोई वस्तु दे दे, वो महत्व कैसे मानता होगा? लेकिन जिसके पास जल का भंडार सर पे ले रखा हो जिसने, वो भी हम लोग थोड़ा सा लोटे में ले जाके चुल्लू भर पानी चढ़ाते हैं, वो बहुत प्रेम से स्वीकारते हैं। गंगाधरोपि पयसा पृषतम वृणोषि द्वीपम त्रिधाम नयन पिररी करोषि। तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले सूर्य, चंद्र और अग्नि जिनके नेत्र हैं, सूर्य, चंद्र और अग्नि जिनके नेत्र है, ऐसे भोलेनाथ को एक टिमटिमाता हुआ दिया दिखा के कोई आरती कर लेता है, बाबा उसके दिए को भी स्वीकार कर लेते हैं। उनके पास दिए की कमी नहीं है, जगत प्रकाशित करने वाले सूर्य चंद्र है। जल की कमी नहीं है, गंगा स्वयं धारण किया हुआ है। एक लोटा जल ले लेते हैं, टिमटिमाता हुआ दीपक ले लेते हैं। और इतना ही नहीं, बाचाम प्रसूतिरपि मुग्ध बचस्त्रिणोषि। ऐसा कहा गया है भगवान शंकर वाणी के भी देवता है। श्रीमद् भागवत में तो ऐसा स्पष्ट लिखा है, विद्या कामस्तु गिरीशम। जिसको विद्या की आवश्यकता हो, विद्या जिसको चाहिए, चाहे भौतिक विद्या हो, आधुनिक विद्या हो, चाहे ब्रह्म विद्या हो, शिव की उपासना करें, और विद्या के भंडार हैं। आप जरा सोचिए, वाणी उनसे प्रकट होती है, विद्या वहां से प्रकट होती है, और उनके सामने जाकर कोई मुंह में उंगली डाल के गुर गुर करता है, उनके भाव को भी स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए कवि क्या कहते हैं, किम किम न करोसि न विनीत जनानुरोधात्। भक्तों के अनुरोध करने पर, भक्तों के निवेदन करने पर आप क्या नहीं करते भोलेनाथ? बाबा भोले हैं, सब कुछ करने को तैयार है। इसलिए उनका एक नाम है भंडारी। भोले भंडारी कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, महात्माओं के आश्रम में भंडारी जी होते हैं। तो भंडारी जी क्या करते हैं, भंडार में माल भरा रहता है। अब रसोईया जाता है, रसोई वाले जाते हैं, आज इतने लोगों का भोजन बनना है, तो क्या करते हो भंडारी जो, कितना चाहिए? बोले इतना, ले जाओ, उनको दे दिया। फिर एक आता है, गौशाला में इतना चाहिए, उनको दे देते हैं। भंडार की जिम्मेवारी है, लेकिन जाके कहे तो सही, भोलेनाथ हमें चाहिए, हम आपके पास आए हैं। बाबा ये नहीं देखते मुझे किसको देना है। इसलिए बहुत बढ़िया पंक्ति कही है, धन्य धन्य भोलेनाथ तेरी कौड़ी नहीं खजाने में, और तीनों लोक बस्ती में विराजे, और आप बसे बिराने में। ऐसा भोलेनाथ। तो ऐसे बाबा भोलेनाथ अवडरदानी, करुणा के अवतार हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम। करुणा के अवतार है, कृपा के अवतार है। ऐसे कृपा अवतार
करुणार्णव, करुणा के अवतार हम लोग भोलेनाथ की पावन कथा श्रावण मास के पवित्र समय में श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारे लिए सद्भाग्य है। कल का प्रसंग मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूँगा। सती का विवाह हुआ और उसके बाद सती राम जी की परीक्षा करने जाती है। शंकर भगवान ने मानसिक त्याग कर दिया। पिता के यहाँ यज्ञ हुआ, दक्ष के यहाँ, और सती वहाँ जाती है और दक्ष यज्ञ में वो अपने शरीर को उत्सर्ग कर देती है। इस विषय में केवल एक छोटी सी बात कहा कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं। भगवान शंकर को यज्ञ के रक्षक माने गए हैं। थोड़ा ध्यान से समझना। यज्ञो वै धर्म, यज्ञ करना धर्म है। और दक्ष ने क्या काम किया? यज्ञ ही किया था। कनखल में उसने यज्ञ किया। अब हम भी यदि लौकिक दृष्टि से देखें, कोई अग्नि में आहुति दे रहा है, स्वाहा 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 कर रहा है, आप क्या कहेंगे? धार्मिक व्यक्ति है भाई, यज्ञ कर रहा है। और यज्ञ के फलदाता कौन है? स्वयं भोलेनाथ है। क्रतुर्भेषस तत्व क्रतुफल विधान व्यसनिन, शिव के बारे में कहते हैं यज्ञ के फल देने के लिए लालायित रहते हैं। अच्छा, यज्ञ करना धर्म है, यज्ञ के फलदाता शिव है, तो आप यदि धर्म कार्य कर रहे हैं तो उस धर्म को खत्म करना फिर क्या हुआ? शिवजी ने तो वीरभद्र के माध्यम से दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। इसका क्या अर्थ लगाएंगे हम लोग? कल आप लोगों ने इस कथा को सुनी थी, संक्षेप में ही सुनाया था। बात समझ रहे होंगे। यज्ञ करना धर्म है तो उस यज्ञ को नष्ट करना क्या हुआ? लेकिन शिव का यह चरित्र भी धर्म चरित्र है। आप कहेंगे कैसे? बोले ऐसे, देखिए यज्ञ करना धर्म है लेकिन यज्ञ का उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। यज्ञ मतलब कर्म, सत्कर्म। आपके द्वारा किए गए कर्म का उद्देश्य यदि पवित्र है तो आपका वह कर्म धर्म है। आपके द्वारा किया गया किसी कर्म का उद्देश्य अपवित्र है तो आपके द्वारा किया गया वह कर्म अधर्म है। भले ही अच्छा कर्म दिखाई देता हो लेकिन उद्देश्य यदि अपवित्र है तो कर्म अधर्म है। तो सज्जनों, मैं आपसे केवल इतना ही कहूंगा, कर्म बाद में चालू करें, पहले उद्देश्य निर्धारित करें। किस उद्देश्य से आप करने जा रहे हैं? दक्ष ने यज्ञ क्यों किया? शंकर का अपमान करने के लिए, शिव का अपराध करने के लिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि दक्ष के मन में यज्ञ का जो उद्देश्य था वो अपवित्र था। अपवित्र उद्देश्य को लेकर किया गया कर्म अधर्म होता है और ऐसे अधर्म को नष्ट करना भी धर्म है। इसलिए यज्ञ को विध्वंस करना, इसको धर्म कहना। इसलिए मैं सज्जनों आप लोगों से कहूँगा, आपने कौन सा कर्म किया इसका इतना महत्व नहीं है, आपने कर्म का उद्देश्य क्या रखा है ये महत्वपूर्ण है। एक कल की चर्चा हम लोगों ने की। बाद में उसी यज्ञ में दक्ष यज्ञ में सती देह त्याग करती है और इस जन्म में किए गए प्रार्थना अगले जन्म में काम आता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो पुनर्जन्म पूर्व जन्म का बहुत सुंदर विधान है। हमारे गीता स्वाध्याय के लोग तो उस बात को अच्छी तरह से सुन चुके हमारे गीता चिंतन में। मैं केवल इतना आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, हम लोग प्रार्थना जारी रखें। इस जन्म में काम नहीं हुआ तो अगले जन्म में होगा ही होगा। सती ने यह प्रार्थना की मरते वक्त, मुझे शंकर ही पति रूप में मिले। वो काम बना के नहीं बना, पार्वती बन के जन्म लेते। इसलिए साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती, आपसे निश्चित कह दूं।
अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मदभावम याति नास्त्यत्र संशय। भगवान कहते हैं अंतिम समय में जो मेरा स्मरण करता है और प्राण त्यागता है वो मुझे प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह मत करना। तो सज्जनों, तो पार्वती के रूप में उसको जन्म लेना है। तो यहाँ नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा और सूत जी महाराज से शौनकादियों ने पूछा, जहां से पार्वती का प्राकट्य होना है, हम जानना चाहते हैं पार्वती के माता और पिता के विषय में। पार्वती की माँ कौन थी, पार्वती के पिता कौन थे? तो कहते हैं, सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, उधर ब्रह्मा जी नारद जी को समझाते हैं, दक्ष की पुत्री का अनेक बेटियां थी। एक बात मैं आपको कह दूं, दक्ष की पुत्री एक अग्नि है। दक्ष की पुत्री का नाम है स्वाहा, दक्ष की पुत्री का नाम है स्वधा। हाँ, याद रखना, ये सब उनके नाम है। तो स्वाहा जो है वो ब्याही गई अग्नि के साथ, इसके साथ अग्नि, और अग्नि देवता को स्वाहा ने प्रसन्न किया। तो अग्नि देवता ने कहा, स्वाहा तुम वरदान मांगो, क्या दूं? तो स्वाहा ने कहा, जो आप देना चाहें। तो कहते उसी समय अग्नि देवता ने स्वाहा को कहा, भविष्य में कोई हमारे लिए कोई आहुति प्रदान करता हो, जब तक तुम्हारे नाम का उच्चारण न हो, हम उनकी आहुति को स्वीकार नहीं करेंगे। क्या अग्नि देवता ने कहा। इसलिए हम लोग अग्नि में आहुति देते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? स्वाहा, इदम अग्नये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा। सज्जनों, दूसरी जो बेटी थी उनका नाम था स्वधा, और पितरों को ब्याही गई, पितृदेवता, पितृदेव, और उनका नाम था स्वधा, इसलिए पितरों को तर्पण देते समय स्वधा बोला जाता है। यहाँ तो बात हो गई। अब स्वधा की 3 पुत्रियां थी। मैं पार्वती के चरित्र की ओर ले जा रहा हूं आपको। किसकी? स्वधा की। स्वधा और पितृदेव, इनकी 3 बेटियां हुई। उनका नाम था मेना, धन्या और कलावती। ये 3 उनके नाम थे, और इनकी बड़ी महिमा थी। ऐसा कहा जाता है कि पितृदेवता ने इनको संकल्प से प्राप्त किया, इसलिए अयोनीज माना गया है। माता के गर्भ से इन्होंने जन्म नहीं लिया है, और ये अबाध गति से कहीं भी विचरण कर सकती थी। तो उसके बाद इधर क्या हुआ, एक दिन ये तीनों, मेना, धन्या और कलावती, ये तीनों चले गए वैकुंठ की ओर। और वहां जा रहे थे तो वहां तो महाराज कीर्तन चल रहा था, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। कौन गा रहा था कीर्तन? सनकादि 4, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। इन तीनों ने देखा, अरे ये नंग धड़ंग चलने वाले कीर्तन गा रहे हैं, इनके पास वस्त्र भी नहीं है क्या? ये तो प्राय दिगंबर रूप में रहा करते थे, देखने में बालक जैसे थे, लेकिन पूर्वेशाम अपि पूर्वजा। तो इन चारों को देखकर जब ये तीनों ने हंसी की, देखो इनको लज्जा नहीं आती, नंग धड़ंग घूम रहे हैं यहाँ, और हम स्त्रियों को देख के तो इनको लज्जा आनी चाहिए थी। तो परिणाम क्या हुआ? उसी समय चारों के मुख से एक शाप निकल गया। शाप ये निकला कि तुम लोगों को नरस्त्री बनना है, धरती पर जाना होगा, किसी पुरुष की स्त्री बनना होगा। क्या शाप दिया है? नरस्त्रिय संभवन्तु तिस्रों व्यज्ञान मोहिता स्वकर्मण प्रभावेण लभस्वं फलमिदृशम्। ध्यान से सुनिएगा, तुमने ये अपराध किया है संत का, इसलिए जाओ तीनों के तीनों नरस्त्री बनो, किसी पुरुष की स्त्री बनो, धरती पर जाओ। अब तो जैसे शाप मिला, ये लोग बहुत दुखी हुए।
और दुखी होकर गए और जाकर महाराज क्षमा याचना की, हमारी गलती हो गई, आप हमारे ऊपर कृपा करें। अब तो महाराज पहले तो समझाया, चिंता न करो, विपत्तियां जो तुमने क्षमा मां याचना की है तो हम एक एक वरदान भी देंगे। क्या वरदान देंगे? ध्यान से सुनने जैसी कथा है। वरदान ये देंगे, तुम धरती पर जाकर किसी नर की स्त्री तो बनोगी, लेकिन तुम्हारे घर से एक एक शक्ति का प्राकट्य होगा। कैसे? तो कहते सुनो, जो मेना है, मेना को जाना होगा धरती पर, और पर्वतराज हिमालय की पत्नी के रूप में वो रहेंगे, पत्नी के रूप में रहेंगी, वो पत्नी बनेंगी। नरस्त्री बनना पड़ेगा, पर्वतराज हिमालय की पत्नी बनेगी। लेकिन को वरदान क्या दे रहे हैं? बोले वरदान ये दे रहे हैं, तुम्हारे घर से, तुम्हारे गर्भ से, तुम्हारे यहाँ एक शक्ति का प्राकट्य होगा। ये वरदान दिया मेना को। और क्या कहते हैं? दूसरा दिया धन्या, धन्या प्रिया द्वितीया तु ज्येष्ठा थी मैं मेना, और पर्वतराज की पत्नी बनेगी, शक्ति का प्राकट्य होगा। और आगे कहा जो धन्या है वो बनेंगी विदेहराज जनक की पत्नी, जिसका नाम होगा सुनैना, और तुम्हारे यहां से भी एक शक्ति का प्राकट्य होगा। और तीसरी होगी कलावती। कलावती का नाम कीर्तिदा होगी, कीर्ति होगी, और वो तुम जाओगी, बृहत्सान नाम का एक स्थान है, बृहत्सान आजकल इसको बरसाना कहते हैं। बोले तुम वृषभानु नाम के गोप की पत्नी बनोगे। महाराज क्या होगा? तुम्हारे घर से भी एक शक्ति का प्राकट्य होगा, उनका नाम होगा राधा। जो धन्या है उनके यहाँ शक्ति का प्राकट्य होगा, उनका नाम होगा सीता। और जो पर्वतराज की पत्नी बन के जाएगी मेना, उनके यहाँ से जो शक्ति का प्राकट्य होगा उनका नाम होगा पार्वती। और एक बढ़िया बात कही, देखो एक और कहें, बोले क्या? मेनावास्तनया देवी पार्वती जगदम्बिका भविष्यति प्रिया संभो तप कृत्वा सुदुष्खम। बहुत बढ़िया श्लोक है महाराज। क्या बोल रहे हैं? हे मेना, तुम्हारी जो बेटी पार्वती होगी वो शंकर को ब्याहेगी, वो शिव की पत्नी बनेगी और कठोर तप करेगी। उसके बाद धन्या सुता प्रिया सीता राम पत्नी भविष्यति, जो सीता होगी वो राम की पत्नी होगी। और इसके बाद कलावती सुता राधा साक्षात गोलोकवासिनी, जो गोलोकवासिनी राधा है वो तुम्हारे घर में जन्म लेगी। और क्या करेगी वो? गुप्त स्नेह निबद्धासा। देखो शिव पुराण कितनी बढ़िया बात है। गुप्त प्रेम श्री कृष्ण से करके श्री कृष्ण की पत्नी बनेगी। और कुछ लोग कहते हैं राधा तो पत्नी नहीं थी, लेकिन शिव पुराण में तो स्पष्ट लिखा है भाई। लेकिन गुप्त स्नेह से परिवृत्त होकर कृष्ण पत्नी भविष्यति। ये बात। और आपको एक बात और कहूं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने अपनी पौरोहित्य में राधा और कृष्ण का विवाह कराया है, ये भी वर्णन आता है। भागवत में इसका वर्णन नहीं है, अलग विषय है, लेकिन कई पुराणों में कृष्ण और राधा के विवाह का वर्णन आया है। तो इस तरह से अब मिला। तो अब क्या हुआ? उनमें से जो मेना है ज्येष्ठा थी, और मेना का जो सनकादियों के कथन के अनुसार नरस्त्री बनना पड़ा। हिमाचल से उनका विवाह हुआ पर्वतराज से। और उसके बाद क्या हुआ? समय बीता और देवताओं को मालूम था कि यहाँ दिव्य शक्ति का प्राकट्य होने वाला है,
तो हिमालय को कहा है कि आप साधना करें, पति पत्नी दोनों मिलकर साधना करते हैं। पार्वती गर्भ में जगदम्बिका मैना के गर्भ में आती है, देवता लोग गर्भ की स्तुति करते हैं, बहुत सुंदर स्तुति की है, और अपने अपने धाम को जाते हैं। समय बीतता है और परम पवित्र समय आता है महाराज। उसी समय मैना और हिमालय के पवित्र गृहस्थाश्रम में भगवान की दिव्य शक्ति भगवती जगदम्बिका पार्वती का प्राकट्य होता है। बोलो जगत जननी दुर्गा मैया की जय। प्राकट्य होता है उनका, और महाराज देवता लोग पुष्प की वर्षा करते हैं। अब नामकरण करने के लिए पुरोहित आए हैं। पर्वत राज की पुत्री हैं, इसलिए पर्वत की पुत्री होने के कारण उनका नाम होगा पार्वती, पर्वत की पुत्री। और कहते हैं कि अनेक नाम होंगे। कौन कौन से नाम होंगे? इनके नाम होंगे दुर्गा, भद्रकाली, उत्तरा, उमा, अनेक, अपर्णा, अनेक नामों का निर्देश किया। उसके बाद कहते बहुत दिव्य रूप से बढ़ने लगी। और कैसी थी वो? 100 भाई थे उनके। मैनाक जो है ना, मैनाक भी एक उनके भाई है। जो हनुमान जी जब जाते हैं तो जो हनुमान जी को विश्राम के लिए आते हैं ना, मैनाक। 100 भाई थे, 100 भाई की एक लाडली बहुत प्यारी पार्वती। अब पार्वती कुछ बड़ी हो गई और तुरंत सूत जी महाराज कहते हैं, मैं क्या बताऊं, संत लोग अपने आप आने लगते हैं। और आज कौतुकी विशारद देवर्षि नारद का आगमन हुआ है महाराज। इसका अर्थ क्या है? पार्वती श्रद्धा है, सती भी श्रद्धा है, पार्वती भी श्रद्धा है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं, सती वाली जो श्रद्धा है ये चंचल श्रद्धा है, और पार्वती जी वाली जो श्रद्धा है ये दृढ़ श्रद्धा है। श्रद्धा जब दृढ़ हो तो संतों को बुलाना नहीं पड़ता है, स्वतः आ जाते हैं। अरे भाई, बसंत जब आता है ना, पुष्प खिलते हैं, बसंत आता है। जब पुष्प खिलते हैं महाराज, पक्षियों को, भंवरों को बुलाना नहीं पड़ता है। इसी तरह से हमारे जीवन में जब श्रद्धा का वसंत आता है तो संत अपने आप कृपा करने के लिए आने लगते हैं। आज नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी का बड़ा स्वागत किया है। महाराज आज आप पधारे हैं। तो नारद जी ने कहा कि महाराज आपके घर में साक्षात जगदम्बा का प्राकट्य हुआ है। नारद जी ने हृदय से जगत जननी को वंदन किया है। उसके बाद हिमाचल ने और मैना ने, दोनों ने नारद जी को पाद्य अर्घ्य आचमनी से पूजा किया है। और पूजा करने के बाद कहने लगे, महाराज आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप बताइए ना, हमारी जो बेटी है ना अब बढ़ने लगी। कैसे बढ़ रही है? बोले सुधांशोरिवा, जैसे धीरे धीरे पूर्ण चंद्रमा की वृद्धि होती है, पूर्णिमा की ओर जाते शुक्ल पक्ष की चंद्रमा जैसे वृद्धि को प्राप्त हो, ऐसे पार्वती जो है बड़ी होती जा रही है। बताइए महाराज इसके ग्रह कैसे? ध्यान से सुनिएगा नारद जी क्या कहते हैं। कहते हैं, सुलक्षणानि सर्वाणि त्वत्सुताया करे स्थिरे करे गिरे। महाराज सारे सुलक्षण, अच्छे लक्षण आपकी बेटी में मौजूद है। लेकिन महाराज एक थोड़ा सा गड़बड़ है। ज्योतिषियों के बोलने का तरीका है, सब अच्छे हैं और सब अच्छे हैं तो महाराज फिर ज्योतिषियों से पाठ पूजा कौन कराएगा? सब अच्छे कह देंगे तो कहते कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। बोले एक दो गड़बड़ है। कौन कौन से गड़बड़ है बता रहे हैं। इसका जो विवाह की जो रेखा है ना वो गड़बड़ है। ध्यान से सुनने जैसी बात। कैसा? बोले योगी नग्नो गुणो कामी मातृतात विवर्जितः अमानो शिववेशश्च पतिरस्या किलेदृशः। क्या कहते हैं? बोले इसका जो पति होगा कैसा होगा?
पहला का योगी होगा, दूसरा नग्न होगा, तीसरा अगुण, कोई गुण नहीं होंगे उसमें, चौथा अकामी, कोई कामना ही नहीं उसमें, मातृ तात विवर्जिता, माता पिता ही नहीं होंगे उसके, और आगे क्या कहा, अमानो, उसका कहीं मान नहीं होता है, और कभी भी महाराज कुछ पहन लेगा तो कभी अच्छा वस्त्र तो पहनेगा ही नहीं। इस प्रकार के उसके गुण होंगे, इस प्रकार का इसका पति होगा। कहते हैं कि जब नारद जी ने ऐसा कहा तो तीनों के आंखों से आंसू आ गए, हिमाचल, मैना और पार्वती। लेकिन सूत्र क्या दिया है, हिमाचल और मैना के आंखों से दुख के आंसू आ रहे हैं और पार्वती के आंखों से सुख के आंसू आ रहे हैं। पार्वती जी कहती है कि मैं जन्म जन्मांतर में जिनको पाना चाहती हूं वही मुझे प्राप्त होने जा रहा है, इसलिए प्रसन्न है। इसलिए गोस्वामी जी ने इसको बड़ा सुंदर लिखा है, सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हरसानी। दंपति को दुख है, उमा हरसानी प्रसन्न है। अब तो दोनों कहने लगे महाराज कृपा करो, इसकी रेखाएं बदल दो महाराज, यदि ऐसा है कुछ ग्रह दोष है, कुछ जाप उप कराना हो करा लेंगे, कुछ पूजा पाठ कराना हो करा लेंगे, बता दीजिए महाराज, कोई शनि मंगल का दान कराना हो करा लेंगे, बताइए क्या करें। तो उन्होंने कहा देखिए एक बात तो स्पष्ट बता दें। बोले क्या, कर रेखा लिपिर ब्रह्म लिपिर मृषा भवति कश्चन। हिमाचल जी सुन लो, ये जो विधाता ने जो रेखा लिख दी है ना वो मिथ्या होने वाली नहीं है, इसलिए ये तो होना ही होना है, ऐसा ही पति मिलेगा। हाँ एक बात मैं कह सकता हूं, यदि हम देखें सारे गुण शंकर में चले जाएं, हो सकता है शिव में एक गुण समर्पित हो, चरितार्थ हो, शिव इसको पति रूप में प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा लगता है शिव में गुण है। बोले क्या है, शिव योगी है, भोगी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, जो लक्षण बताए उसमें बहुत अच्छा पॉइंट खोजा है। योगी है, दूसरा नग्न है, नग्न मतलब वासना के वस्त्र नहीं पहनते हैं, तीसरा अगुण, कोई गुण नहीं है, मतलब त्रिगुणातीत है, प्रकृति के जो तीनों गुण है सत्व रज तम, इन तीनों से ऊपर है। चौथा अकामी, कामना नहीं है, बिल्कुल ठीक है, निष्काम शंकर है क्योंकि काम को जला दिया उन्होंने। चौथा मातृतात विवर्जित, माता पिता नहीं होंगे। नारद जी ने कहा ये तो शिव में ही घट सकता है, अरे जो जगत का माता पिता हो उसके माता पिता कौन हो सकते हैं। इसलिए शिव की यदि आराधना करे तो शिव अवश्य इनको प्राप्त होंगे। लेकिन शिव को पाना बड़ा कठिन है। बोले क्या करना पड़ेगा ये भी कह दीजिए। तो तुरंत नारद जी ने कहा आपकी बेटी को तपश्चर्या करनी पड़ेगी। एक बात मैं कह दूं, नारद जी ने ये नहीं कहा कि तुम मुझे कुछ दे दो मैं कर दूंगा काम, नहीं, आत्म कल्याण के लिए व्यक्ति को साधना स्वयं करनी पड़ेगी। आप आनुष्ठानिक रूप से किसी संकल्प देकर किसी ग्रहों को दोष को दूर करने के लिए ब्राह्मण देवता के माध्यम से कराएंगे, निश्चित हो जाएगा, उसका सफलता मिलेगी। लेकिन जहां तक आत्म कल्याण है, भगवत प्राप्ति है, उसके लिए तो आपको स्वयं साधना करनी पड़ेगी। उद्धरेत आत्मनात्मानम, नारद जी ने नहीं कहा क्या करना होगा, आपकी बेटी ही तपस्या करे। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यु मेटी सकही त्रिपुरारी। सज्जनों ध्यान देना, विधात भगवान शंकर ही ऐसे हैं जो मस्तक की रेखाएं बदल सकते हैं, अन्य कोई सामर्थ्य नहीं किसी में। भाव्यु मेटी सकही त्रिपुरारी। नारद जी ने जब ये बात कही है तो महाराज इतना कहकर सब लोगों ने कहा महाराज कैसे इनको कहें। बोले हमें तो जो कहना था मैंने कह दिया, शिव मंत्र का जप करे,
मैंने इसको शिष्या के रूप में स्वीकारा है, ये शिव मंत्र का जप करके अपना आत्म कल्याण करें, शिव तत्व को प्राप्त करें। ऐसा कहकर देवर्षि नारद वहां से विदा होते हैं। इधर दंपति दोनों बड़े चिंतित हो गए, अब इसको कैसे तपस्या के लिए भेजें। इस कोमलांगी अभी पूर्ण जो है 8 वर्ष की आयु है इनकी, इस अवस्था में साधना के लिए भेजें। तो मेरे नारायण, माता पिता बहुत दुखी हुए, कैसे भेजें। हिमाचल ने जाके मैना से कहा, मैना तुम कहो, मैं तो बेटी को कह नहीं सकता। और पिता और पुत्री का प्रेम तो दिव्य होता है, कैसे बोलेगा पिता। कहा कि तुम बोलो, कहा कि मेरी भी हिम्मत नहीं बोलने की। अब एक क्या हुआ, पार्वती ने उनके बोझ को हल्का कर दिया। सुबह सुबह उठी और माता के पास जाके कहने लगी, माँ मैंने एक स्वप्न देखा, एक सुंदर गौर वर्ण के विप्र आए थे, उन्होंने कहा जाओ तुम तपस्या करो, इसलिए मुझे वांछित फल प्राप्त होने वाला है, तो आप आज्ञा दे तो मैं जाके तपस्या कर लूं। अब छोटी अवस्था है और पार्वती ने जाके तपश्चर्या प्रारंभ की। महाराज घनघोर तप चालू किया है। इधर पार्वती का तप प्रारंभ हुआ और भगवान शंकर आनंद से बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? जब से सती का वियोग हुआ है तब से शिवजी कभी वहां कभी वहां कैसे करते हैं, कभी सनकादियों के पास, सनकादियों को बुला के ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं, और कहीं कहीं भगवत चर्चा चलती है वहीं बैठ के सुनते हैं, कभी एकांत में बैठते हैं, कभी विचरण करते हैं। ऐसा उनका जीवन बन गया है। तो महाराज इधर पार्वती तपस्या करने लगी। अब शिवपुराण के अनुसार शिवजी विचरण कर रहे हैं, पार्वती तपस्या कर रही है। उसी वक्त एक तारकासुर नाम का दैत्य प्रकट हुआ। उसके प्राकट्य की कथा बहुत विस्तार से शिव पुराण में कहते हैं। तारकासुर ने बहुत घनघोर तप किया, वज्रांग और बरांगी से उत्पन्न हुआ है, हमें दिव्य बलशाली पुत्र चाहिए, ऐसा उन्होंने वरदान मांगा। और जब तारकासुर आया उसने भी महाराज घनघोर तप किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया है। और ब्रह्मा जी जब आए हैं, तारकासुर क्या चाहते हो? तुरंत हमारा तारकासुर ने कहा महाराज मैं कभी न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा इस कोटे का वरदान हमारे पास नहीं है। वरदान का भी कोटा होता है ना, अलग अलग, कौन से कोटे का वरदान कौन दे सकता है? ब्रह्मा जी कहते मेरी भी मौत आती है, मैं भी मरता हूं, और मैं तुमको अमर कैसे बना सकता हूं? हाँ हो सकता है तुम 100 साल जियो, हम 1000 साल जिए, लेकिन मरना तो है। इसलिए अमर होने का वरदान केवल मृत्युंजय भगवान से अलावा कोई दे नहीं सकता है, मैं नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है एक वरदान तो दे सकते हैं। बोले क्या? पहला तो यह है कि मेरे बराबर बलशाली संसार में कोई ना हो, तीनों लोकों में कोई ना हो। हाँ चलो तथास्तु। और कुछ? बोले महाराज मैं तब मरूंगा जब शंकर विवाह करे और शंकर के तेज से जो पुत्र का प्राकट्य होगा उसी बेटे से मैं मरूंगा, वो भी कोई सेनापति हो, उस सेनापति से मरूंगा। देखो कैसा वरदान मांगा बचने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो मजबूर हूं, क्योंकि तपस्या की है, वरदान मांगा है। बोले शिव के पुत्र से तेरी मौत होगी, ये वरदान मैं देता हूं। क्योंकि उसको लग रहा था शिव एक विवाह को संभाल नहीं पाए, दोबारा तो करने वाले नहीं है, इसलिए वो क्या करने लगा, अब मरूंगा नहीं तो उधम मचाने लगा, देवताओं को खदेड़ दिया, चारों तरफ हाहाकार मचने लगा, संसार भर में उपद्रव छाने लगा, देवता लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया तारकासुर ने। मुझे कभी कभी लगता है श्रद्धा कुंवारी होती है, विश्वास मौन होता है, समाज में तारकासुर का प्राकट्य होता है।
ब्रह्मा जी महाराज ने वरदान दिया है, तारकासुर के उपद्रव से सारे देवता महाराज त्राही त्राही मचाने लगे। अब क्या होगा, ऐसा लगता है ये तो किसी से मरेगा नहीं। ब्रह्मा जी के पास सभी देवता गए। ब्रह्मा जी कहने लगे, महाराज मैं कुछ कर नहीं सकता, वरदान दे चुका हूं, मैं शंकर के पुत्र से ही मरेगा। ध्यान से सुनना महाराज, इसका मतलब है शिव को विवाह करना पड़ेगा, तभी तो उनका पुत्र होगा। लेकिन आश्चर्य है, अब शिव विवाह के लिए क्या मान जाएंगे? किसके साथ विवाह होगा, यह भी तो एक मूल प्रश्न है। तो ब्रह्मा जी के इसने कहा कि देखो, विवाह की व्यवस्था तो हो सकती है। अभी एक दिव्य शक्ति का प्राकट्य हुआ है हिमाचल और मेना के यहाँ, वो तपस्या में तल्लीन है। हाँ, यदि शिव को हम लोग मना सकते हैं और हां भर दे हो, तो पार्वती से विवाह हो जाए उनका, तो निश्चित रूप से उनके द्वारा जो पुत्र होगा उससे तारकासुर मरेगा। इसका मतलब शिव का विवाह कराना जरूरी हो गया। तो महाराज सभी देवता लोग ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास गए और नारायण के पास जाकर कहने लगे विष्णु के पास, महाराज हमारी बात तो शायद अस्वीकार कर दें, आप ही चलिए ना, शिव को समझा दीजिए विवाह कर लें, पहला ही चोट काम आ जाए। तो भगवान शंकर ध्यानस्थ थे और जाकर विष्णु भगवान प्रकट हुए हैं और विष्णु भगवान ने कहा, भगवान भोलेनाथ मैं आज आपके पास कुछ मांगने आया हूं। गजब का सूत्र है। मैं मांगने आया, जिस पर मैं प्रसन्न होता हूं मैं उसको कहता हूं मुझसे कुछ मांगो। लेकिन मैं प्रभु आपसे आज मांगने आया हूं, आपको देने नहीं आया हूं। भगवान ने कहा मांगिए, आपको क्या चाहिए? कहा कि आप मुझे वरदान देंगे? बोले अवश्य, आप मांगिए तो सही। तो क्या कहा भगवान विष्णु ने कहा, हे भोलेनाथ, हे आशुतोष, ये मेरी मांग है, आप पार्वती से विवाह करें। पहले तो महाराज मना कर दिया शिव ने। शिव पुराण में एक पूरा अध्याय, आधा अध्याय समझो, शिव ने मना किया है। यह संसार का बंधन मुझे नहीं चाहिए, मैं एक बार विवाह कर चुका हूं और उसके बाद अब मुझे विवाह के लिए मेरा कोई प्रयोजन नहीं, मुझे विवाह नहीं करना है। लेकिन फिर कहा कि महाराज आपने तो कहा था मैं दे रहा हूं आपको, और कहा गोस्वामी जी कहते ना, जाहि विवाह ही सही लजही यह मोहि मांगे देहु। निवेदन किया है जगत कल्याण के लिए, महाराज आप मुझे वचन दिया वो पूरा कर दीजिए, जगत का बहुत बड़ा कल्याण होगा, नहीं तो जगत में न देवता बचेंगे न स्थिति सब बिगड़ जाएगी महाराज। तब भगवान भोलेनाथ कहने लगे, आप लोग ऐसा चाहते हैं, मैं तैयार हूं। अब तो महाराज सबको परम आनंद हुआ, बाबा ने हाँ कर दिया है विवाह के लिए। अब विवाह की तैयारी होने लगी। क्या हो रहा है? अब विवाह की तैयारी सूरी क्या कहने लगे, अब मैं अवश्य विवाह करूंगा। किसके साथ? पार्वती के साथ। क्या कर रही हो? बोले आपके लिए तपस्या कर रही है। भोलेनाथ ने कहा अच्छा तपस्या कर रहे हो, उसकी तपस्या की तो परीक्षा करनी चाहिए हम लोगों को। तपस्या की परीक्षा किए बिना कैसे काम बनेगा? तो महाराज भगवान शंकर ने सप्तर्षियों को बुलाया है। 7 ऋषि एकत्रित हो गए महाराज। सप्तर्षियों को बुला के कहा बाबा कोई आज्ञा? बोले एक आज्ञा है। बोले क्या आज्ञा है? बोले एक काम करो, हिमालय चले जाओ, वहां एक कन्या पार्वती तपस्या कर रही है, मुझे पाना चाहती है, उसकी तपस्या सच्ची है या नहीं, उसके प्रेम की परीक्षा करके आओ। मैं केवल इतना आप लोगों से कहूंगा, पहले सती ने परीक्षा की। किसकी परीक्षा ली? राम जी की। और कथा आपने संक्षेप में कल सुना। और आज पार्वती को परीक्षा देनी पड़ रही है। और शिव पुराण के अनुसार मैं आपसे कहूंगा, शिव जी ने भी परीक्षा ली, देवताओं ने भी परीक्षा ली, कई बार शिव जी ने परीक्षा ली पार्वती की। श्रद्धा जब एक बार परीक्षा किसी की लेकर गुजरती है ना,
श्रद्धा को कई बार परीक्षा देनी पड़ती है। याद रखना, भगवान परीक्षा के विषय नहीं है, भगवान प्रतीक्षा के विषय है। मैं छोटी सी बात कहूं, रामचरितमानस में 3 पात्र ऐसे हैं। मैं रामायण की एक छोटी सी बात कह रहा हूं, और देखा जाए तीनों की राशि एक है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। सती, शूर्पणखा और शबरी, ये तीनों की यदि राशि की दृष्टि से देखें, जो राशि फल चेक कर दे अखबार में रोज, उनके लिए तो विशेष है ही भाई, इस राशि का क्या होगा। एक ही राशि है लेकिन तीनों ने क्या काम किया। देखिए, सती ने भगवान की परीक्षा ली, परिणाम क्या हुआ, स्वयं तो भस्म हो गई, पति वियोग हुआ। शूर्पणखा ने भगवान की समीक्षा की, तुम सम पुरुषन मोसम नारी, ये समीक्षा है। सज्जनों ध्यान देना, एक ने परीक्षा की, पति वियोग हुआ, भस्म होना पड़ा। एक ने समीक्षा की, नाक कान कट गए, कुरूप बन गई। समीक्षा करेंगे भगवान की हम, लेकिन एक ने प्रतीक्षा की, सबरी माता, उसको क्या मिला, सबरी राम के पास नहीं गई, राम सबरी के पास गए और मां कह के पुकारा। किसका क्या कारण था, राम की प्रतीक्षा, प्रभु की प्रतीक्षा। मैं केवल ये निवेदन आपसे करना चाहूंगा, कभी भी भगवान की परीक्षा न करो, भगवान की समीक्षा न करो, भगवान की प्रतीक्षा करो। और एक बात याद रखना सज्जनों, जो प्रतीक्षा करता है ठाकुर जी की, कब मिलेंगे मेरे ठाकुर, भगवान कभी न कभी आते हैं, क्योंकि भगवान क्या देर नहीं है। अंधेर तो है ही नहीं, देर भी नहीं। देर है, देरी है तो प्रभु की ओर से नहीं, हमारी ओर से। ये याद रखने लायक है। तो प्रतीक्षा करो, समीक्षा नहीं, परीक्षा नहीं। मेरे ठाकुर कब मुझे मिलेंगे, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठा हूं। और मुझे लगता है जब प्रतीक्षा असह्य होने लगता है ना, तो भगवान हमारे सामने प्रकट भी हो जाते हैं। प्रतीक्षा का धैर्य होना चाहिए। देखिए, युवावस्था से वृद्धावस्था में पहुंचती है सबरी, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती है, इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा, तब जाके महाराज राम पधारते हैं। प्रतीक्षा की पराकाष्ठा है सज्जनों। हम थोड़ी देर इंतजार करते हैं, हमारा तो इधर माला पूरा नहीं हुआ, काम बन जाना चाहिए है? हमारी यही स्थिति है। हनुमान जी के मंदिर में जाके 1.25 रुपया का क्या भोग लगाया, हनुमान जी हमारा सब काम कर दे। ये कोई प्रतीक्षा है? प्रतीक्षा उसको कहते हैं, प्रभु तेरे दर्शन की लालसा कब तू मिलेगा। इसलिए परीक्षा नहीं करती सबरी और इधर पार्वती, लेकिन एक बार परीक्षा कर चुकी है ना, उसको कितनी परीक्षाओं से गुजरना होता है। राम की परीक्षा की, सीता की परीक्षा की। चलो अब तो महाराज सप्तर्षियों से कहा पार्वती के प्रेम की परीक्षा कर। सप्तर्षि गए और सप्तर्षियों ने पार्वती को किस रूप में देखा, जैसे एक तपस्या की मूर्ति बना दी गई हो। क्या बताया मैंने, तपस्या की मूर्ति बना दी गई हो। ऐसी मूर्ति, तपस्या की मूर्ति बनी हुई है, कठोर से कठोर तप किया है उसने। महाराज उसने अन्न जल का त्याग किया है। पत्ते खाती थी, पत्ते खा के तपस्या की तो अपर्णा नाम हो गया, और धीरे 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 सब त्याग दिया है महाराज, अन्न जल का त्याग किया है। अब तो ऐसे गहन तप को देखकर सप्तर्षि लोग गए और जाके पूछने लगे, देवी तुम कौन हो?
क्या पाना चाहती हो? तुम्हारा जो स्वरूप देख के तो लगता है कोई दिव्य स्वरूप, कोई देवी लगती हो, दिव्य स्वरूपा हो। बताओ तुम हो कौन? और इतना घनघोर तप किस लिए कर रही हो तुम? पार्वती ने वंदन किया है और क्या कहने लगी। एक बात कहूं गुरुदेव, मेरे संकल्प को सुनेंगे तो आप हंसेंगे जरूर। क्या बात है, बोलो। कहा कि मैं तपस्या कर रही हूं भगवान शंकर को पाने के लिए। अच्छा, शंकर को पाने के लिए तपस्या कर रही हो? जी। अच्छा एक बात बताओ, शंकर की तपस्या करने के लिए तुमको किसने कहा? तो कहते शिव की तपस्या करने के लिए मुझे मेरे गुरुजी ने कहा। ध्यान से सुनना, तुम्हारे गुरुजी का नाम क्या है? बोले नारद। अब तो महाराज ऐसे हंसने लगे, अट्टहास करके हंसने लगे सप्तर्षि लोग। बोले ऐसी बुद्धि तो नारद ही दे सकता है, क्योंकि जिसको भी नारद ने कुछ समझाया है ना, उसका सर्वनाश कर ही दिया है। क्योंकि अपना तो घर है ही नहीं, उसने आज तक किसी का घर बसाया है क्या? सबको उजाड़ा है, क्योंकि उसका घर द्वार में घूमता रहता। हर कोई चाहता है मैं जैसा हूं दुनिया के लोग भी वैसा ही बन जाए। अरे थोड़ी बुद्धि तो लगाती। पर्वत की पुत्री हो कि तुम्हारी बुद्धि भी पत्थर जैसी हो गई। अरे देवी, जरा विचार करते, तुम्हारा इतना सुंदर स्वरूप और शंकर का कैसा स्वरूप है? दिगंबर। तुम्हारे बड़ा सुंदर विवेचन है यहाँ। तुम्हारे शरीर में सुंदर वस्त्र, शिव दिगंबर है। तुम्हारे शरीर का अंगराग, उसके अंग में भस्म है। तुम्हारे साथ ऐसी सुंदर सुंदर सखियां हैं, उसके साथ भूत प्रेत हैं। इसलिए तुमको विवाह ही करना था, तो तुम्हारे अनुरूप तो मुझे हमको मालूम है कोई है संसार में। कौन है? भगवान नारायण विष्णु। क्या कहना, देवता उनके सेवक है, गरुड़ पे सवार करते हैं। कितना दिव्य स्वरूप है, चतुर्भुज रूप है उनका। न कोई भूत, न प्रेत, न पिशाच, देवता लोग नित्य उनके साथ विहरण करते हैं। अरे सुनो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है तो हाँ कर दे, बस काम हम में बनाना हमारा काम है। पार्वती सुनती रही। गुण अवगुण का तो विचार करती देवी। पार्वती ने कहा महाराज, गुण और अवगुण विचार करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। मेरे गुरुजी ने जो कह दिया मेरे लिए वही सब कुछ है। ध्यान देना सज्जनों, यह है गुरुनिष्ठा। मेरे गुरुदेव ने जो कहा, नारद जी का वचन मैं टाल नहीं पाऊंगी। नारद वचन न मैं परिहरऊं। चाहे घर बसे, चाहे घर उजड़े, नारद जी ने जो कहा है मैं उसको मानूंगी, क्योंकि मेरी गुरु के प्रति निष्ठा है। और गुरु के चरणों में जिसकी निष्ठा है उसका कभी अहित होने वाला नहीं है। ये बहुत सुंदर सूत्र दिया है। गुरु के प्रति जिनकी निष्ठा है सज्जनों, उसका कभी अहित नहीं होगा। इसलिए गुरु चरणों में निष्ठा रखना बहुत जरूरी है। और क्या कहती है, आपने जो कहा आप अपने दृष्टि से ठीक कह रहे हैं महाराज। देवर्षि नारद के आने से पूर्व आप आए होते और आप आकर हमको समझाए होते तो शायद आपकी बात मैं मान गई होती। लेकिन अब तो मैंने सर्वस्व शिव के लिए समर्पित कर दिया है। शिव से अतिरिक्त मेरे जीवन में और कोई नहीं है। और एक बहुत सुंदर श्लोक बोलती है, क्या गजब का श्लोक है। उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग विभागे, प्रचलति यदि मेरु शीतताम याति बन्ही, विकसति यदि पद्मे पर्वताग्रे शिलायाम, नहीं चलति हठो में सत्य में तद ब्रवीमि। यह शिव पुराण का बड़ा प्यारा श्लोक है। पार्वती कहती है कि महाराज
यदि कभी उदयत यदि भानु, सूर्य पश्चिम दिशा में उदय कभी होते नहीं। कदाचित यदि पश्चिम दिशा में उदय हो, ये भी संभव हो जाए। सुमेरु पर्वत अपने शीतलता वाले गुण को छोड़कर आग बरसाने लग जाए, असंभव यदि ये भी हो जाए। किसी पर्वत पर, किसी पत्थर के ऊपर कमल खिलने लगे, ये असंभव यदि ये भी हो सकता हो। लेकिन मैंने शिव को स्वीकारा है, मेरा मन शिव से अलावा कहीं जाएगा नहीं, ये निश्चित है। शिव से अतिरिक्त मेरा मन कहीं जा नहीं सकता महाराज, ये सत्य सुन लो। अब तो आप लोग अब यहां से जाइए। बहुत लंबी चर्चा हुई है शिव पुराण में तो, और बाद में महाराज सप्तर्षि लोगों को लगा कि इसके मन को हम लोग हरण कर नहीं सकते, इसको बदल नहीं सकते। बाद में शिव भी आके परीक्षा करते हैं, और सप्तर्षियों ने, एक ब्राह्मण बीच में आते हैं शिव पुराण के अनुसार, उन्होंने भी तपस्या परीक्षा की है, और जटाधारी और शिव ही थे, ऐसा वर्णन आया। अब तो महाराज बाद में आप लोग कौन है मेरी तपस्या को इधर उधर करने वाले? सप्तर्षियों ने अपने स्वरूप को प्रकट करके कहा, देवी तुम परीक्षा में पास हुई हो, हम तुम्हारी परीक्षा करने आए थे, इसलिए अब जब तुम्हारे पिता तुमको बुलाने के लिए आए तो तपस्या से उठकर घर चली जाना, तुम्हारा विवाह शिव से पक्का है, हम तुमको गारंटी देते, हम तो परीक्षा करने आए थे। सज्जनों, ये जब दृढ़ निष्ठा आती है ना जीवन में, वो दृढ़ निष्ठा ही आपको मंजिल दिलाती है। आज पार्वती की दृढ़ निष्ठा देखिए, सप्तर्षि लोग कहने लगे निश्चित रूप से अब तुम्हारा विवाह अवश्य होगा। ऐसा कहकर महाराज सप्तर्षि लोग वापस आए, हिमाचल को पहले सूचना दी और जाकर शंकर के पास गए, और बाबा आपने भी तपस परीक्षा की है ना, हम भी आप परीक्षा करके आए, हम अपना रिपोर्ट पेश करके तपस्या। बोले क्या? परीक्षा का रिपोर्ट यह है, आपके प्रति ऐसी निष्ठा रखने वाली और कोई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ऐसी निष्ठा आपके प्रति है महाराज, उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तपस्या का साक्षात स्वरूप है महाराज, कठोर तप कर रही है, केवल आपको चाहती है, बाकी उसके जीवन का कोई ध्येय नहीं है। आपके प्रति अनन्य प्रेम है महाराज। पार्वती के प्रेम की परीक्षा को जैसे शिव ने सुना, हृदय भर आया। शिव जैसे पार्वती के प्रेम की बात को सुनते हैं, हृदय भर आता है, और शिव जी की साधना, शिव जी की समाधि तुरंत लग जाती है। ध्यान से सुनिएगा, पार्वती के प्रेम की बात सुनकर शिव की समाधि लग जाती है। इधर पार्वती कुंवारी है, शिव मौन है, समाधि में चले गए हैं। तारकासुर ने फिर उधम मचाना चालू कर दिया है। देवता लोग बार बार परेशान होते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी से कहते महाराज अब तो हद हो गया। विवाह की बात सब तय हो चुकी थी, बाबा जिनको विवाह करना है वो तो बैठ गए समाधि में, अब मालूम नहीं कब खुलेगी समाधि। एक बार पहले भी ये समाधि लगा चुके थे, एक दिन दो दिन की नहीं हुई, 87,000 वर्ष की समाधि लगी थी। अब पता नहीं कब खुलेगी समाधि, क्या उपाय करें। अब तो लगता है हम तारकासुर से पराजित हो जाएंगे, सर्वस्व ले लेगा तारकासुर, तीनों लोकों में उसका कब्जा हो चुका है। बाबा कुछ उपाय करें। ब्रह्मा जी कहने लगे देखो अब एक ही उपाय करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या करना पड़ेगा? पार्वती से शिव का विवाह कराना पड़ेगा। बोले विवाह तो तब हो जब महाराज की समाधि खुले, समाधि टूटे। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम कर सकते हैं क्या? बोले हाँ। क्या काम? बोले एक काम तुम लोग करो, एक काम मैं करता हूं। देवताओं से कह रहे हैं, देवता लोग एक काम तो आपको करना है और एक काम मुझे करना है। कौन काम हम करें?
कहा कि शिव की समाधि तोड़ने का काम तुम करो। अच्छा, फिर आप क्या करेंगे? मैं जोड़ने का काम करूंगा, तुम तोड़ने का काम करो। देवताओं ने कहा हम समझे नहीं महाराज आपकी बात। ब्रह्मा जी ने कहा शंकर भगवान की समाधि तोड़ने का काम तुम करो और शिव को पार्वती से जोड़ने का काम मैं करता हूं, लेकिन तोड़ने का काम तुम करो पहले। देवता लोग ज्यादा तोड़ने का काम करते हैं भाई, इसलिए हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, कोई सत्कर्म करते हैं, देवताओं को मनाते हैं भाई हमारा सत्कर्म चालू हो रहा है, तुम तोड़ना मत, बीच में विघ्न मत करना है। इसलिए देवताओं का पूजन का विधान होता है। तो अब क्या उपाय करें? शिव की समाधि खोलनी। तो सज्जनों, अब इंद्र ने कहा कामदेव से, कामदेव हमारा काम करना है। क्या काम करना है? शिव समाधि लगा के बैठे, उनकी समाधि खोलो। कामदेव को भी लगा काम बन गया मेरा। काम क्या बना? जाऊंगा, कोई पतंगा दीपक के पास जाता इसीलिए है कि उसको मरना है, मरना है उसको। अब शिव के पास जाके मैं बच नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरा मित्र इंद्र कह रहा है, ये इंद्रदेव है, मैं कामदेव हूं, तो मुझे जाना तो पड़ेगा ये मित्र की बात सुनकर। लेकिन वो भी समझ गया मरना निश्चित है। सज्जनों, कामदेव आता है और शिवजी की समाधि चल रही है कैलाश पर। सज्जनों, अपने काम का ऐसा वातावरण उसने पैदा कर दिया है, आप शिव पुराण सुनेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, कितना जबरदस्त काम का प्रभाव हुआ है। जो योगी जन थे, क्या करते थे योगी जन? ब्रह्म तत्व का चिंतन करते थे। किसी को देखते थे ना, उनको लगता था मैं ब्रह्म का अनुभव कर रहा हूं। अब जानते हैं क्या देखते हैं? योगी लोग पूरे संसार को स्त्री के रूप में देखने लगे, काम का प्रभाव। और जितनी भी स्त्रियां थी पूरे संसार को पुरुष के रूप में देखने लगी। एक वृक्ष दूसरे वृक्ष का आलिंगन कर रहे हैं। नदियां समुद्र में ऐसे तेज से जा रही है कि मानो कब मिलना है, एक दूसरे से मिलना है, जड़ मिल रहे हैं, चेतन की बात ही छोड़ दीजिए। भयंकर प्रभाव हुआ है महाराज। जो भगवान के द्वारा रक्षित था वही अपने धैर्य को रख पाया, नहीं तो सब काम के प्रभाव में डूब गए महाराज। पामर जीव की क्या कहें, बड़े बड़े तपस्वी फंस गए। तुलसी जी ने बहुत सुंदर लिखा है, भय काम बस जोगिस तापस पामरनी की को कही, देखई चराचर नारी मय जे ब्रह्ममय देखत रहे, अबला बिलो कही पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम, द्विदंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। ऐसा दिव्य काम का वातावरण हुआ। कामदेव गया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक आम का वृक्ष है, उस आम के वृक्ष की डाली पर काम बैठ गया। क्यों बैठा? बोले शिवजी पर अपना बाण चलाना है, शिव की समाधि खत्म करनी है, क्योंकि देवताओं का काम बनाना है। तो सज्जनों, आम के वृक्ष पर बैठा है, चारों तरफ काम का वातावरण होचाने लगा है। कोई धैर्य नहीं रख पा रहा है अपने आप को, ऐसा विचित्र स्थिति जगत में होने लगी है। कामदेव बैठा है शिवजी पर प्रहार करने के लिए, डालियां, एक डाली पर जाकर, आम की डाली है, ये आम शब्द है ना, एक तो है आम फल विशेष, एक आम होता है ना आम, एक खास लोग है, ये आम लोग है, ऐसा बोलते हैं ना, ये आम रास्ता है, खास रास्ता है। तो आम का मतलब होता है सामान्य। एक काम जो है सामान्य माध्यम से आता है, लेकिन प्रहार जबरदस्त करता है, आम के माध्यम से आए, खास के माध्यम से नहीं। तो शिवजी पर प्रहार करना चाहे। संसार काम के वशीभूत है, लेकिन काम शिव के वशीभूत है। जीव है ना, हम काम के वशीभूत है, वो तो शिव है, काम को वश में कर सकते हैं। इधर क्या हुआ? काम ने सोचा कि मैं आज शिव की समाधि खोलूं, इस भाव से जैसे डालियों को हटाने लगा, अपने धनुष को तैयार किया। उसका धनुष का नाम है
उसने पुष्प का धनुष उसने धारण किया हुआ है, इसलिए काम का एक नाम है पुष्पधनवा। पुष्प का धनुष तैयार किया, 5 बाण उसने तैयार किया, शिवजी पर प्रहार करना है। अब तो महाराज जैसे ही काम ने अपने बाण धनुष पर बाण संधान किया है, शिवजी को देखना चाहता है कि मैं शिवजी को निशाना देखूं और धनुष से बाण छोड़ूं, शिवजी की समाधि खुले, इस भाव से जैसे शिव को देखने की तैयारी, जैसे डालियों को हटाता है और डालियों को हटने पर आवाज आने लगी, और आवाज आने से पूर्व आवाज आते ही धीरे धीरे शिवजी हिलने लगे, और हिलते ही क्या हुआ, काम ने इधर जैसे ही प्रहार करना चाहा, शिव के तीसरा नेत्र खुलता है और तृतीय नेत्र खुलते ही कामदेव भस्म हो जाता है। काम को भस्म कर दिया भोलेनाथ ने। बोले शंकर भगवान की। बाबा ने काम को भस्म कर दिया है। सारे योगी जन अकंठ निष्कंटक हो गए। योगी लोग आकर भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे। बाबा आपकी इतनी बड़ी कृपा हो गई, हम तो कहाँ ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म तत्व का अन्वेषण कर रहे थे, कहाँ काम के वशीभूत हो गए। अब एक काम कृपा करिए, अब आनंद से हम सबको अपने तत्व का दर्शन का सद्भाग्य प्रदान करिए। चर्चा चल रही थी, रति आ गई। रति जानते कौन है? काम की पत्नी, उसका नाम है रति। वो आई और कहने लगी, महाराज मेरे पति तो अब आपने भस्म कर दिया, फिर क्या होगा अब मेरा? बोले देवी तुम चिंता न करो, मैं तुमको वचन देता हूं, इस समय तुम्हारे पति अनंग रहेंगे, अंग रहित होंगे, लेकिन तुम्हारी मुलाकात द्वापर युग में एक मेरे ही भक्त विष्णु के अवतार कृष्ण का प्रादुर्भाव होगा, और श्री कृष्ण के पुत्र प्रथम विवाह होगा उनका, और प्रथम विवाह में उनके पुत्र का जन्म होगा। प्रथम पुत्र होंगे, उनका नाम होगा प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न और कोई नहीं होगा, तुम्हारे पति ही प्रद्युम्न बन के जन्म लेंगे, काम के अवतार कहलाएंगे, और वो संबरासुर हरण करके जाएगा। इसलिए काम करना, तुम संबर नगर में जाओ और वहां जाके संबरासुर की यहाँ सेवा करो, तुम्हारा पति वहीं मिलेगा, वहीं मुलाकात होगी। रामचरितमानस में इसको बहुत सुंदर लिखा है। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो ही हरण महामही भारा, कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, बचन अन्यथा जाई न मोरा। कृष्ण तनय होंगे तुम्हारे पति, जाओ। पहुंचती है महाराज, रति उधर चली गई, देवता लोग आनंदित होने लगे। अब काम को, अब एक छोटी सी बात आपसे कहूं मैं, शंकर भगवान को क्रोध आया था जब काम को भस्म किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जीवन के सूत्र है। लेकिन जब रति आ गई, शिवजी बहुत प्रेम से शांत होकर बातें करने लगे। पहले क्रोध, अब शांति, एक क्षण के अंतराल में। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं? भगवान हम सबको ये कहना चाहते हैं, कभी कभी क्रोध करना पड़ता है। संतान उद्दंड है तो माता पिता को क्रोध करना पड़ता है सज्जनों, लेकिन क्रोध कर लिया, पूरा हो गया, तो अब शांत हो जाओ। हमेशा क्रोध नहीं, क्योंकि आप हमेशा क्रोध कर भी नहीं सकते। हमारा स्वरूप क्या है आप जरा सोचिएगा। शंकर भगवान हम सबको कहते हैं तुम्हारा स्वरूप क्रोध स्वरूप नहीं है। अच्छा मैं आपसे कहूं, सत्य हमारा स्वरूप है, शांति हमारा स्वरूप है। आप 24 घंटा क्रोध नहीं कर सकते, अशांत नहीं बैठ सकते। कहीं ना कहीं एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी के पास कोई व्यक्ति गया, उसने कहा महाराज आप कहते सत्य तो जीवन में चाहिए ही चाहिए, सत्य तो प्रकट होता है,
सत्य ही तुम्हारा स्वरूप है, मैं तो कभी सच बोलूंगा ही नहीं। तो कहा जी अच्छा तुम कहाँ के रहने वाले हो, कौन हो तुम? उसको तो झूठ ही बोलना था। बोले मैं तो अमेरिका का हूं। अच्छा नाम क्या है तुम्हारा? बोल दिया होगा उसने कि डोनाल्ड ट्रंप बोल दिया है कि जो बाइडेन बोल दिया है, वो जो बोला होगा, मैं तो वो हूं। अच्छा क्या करते हो? बोले अमेरिका का राष्ट्रपति हूं। अच्छा तुम्हारा नाम ये है, तुम अमेरिका में रहते हो, अमेरिका के राष्ट्रपति, और जो है तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? उसने बोल दिया, अनाप शनाप कुछ बोला होगा। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कितने प्रश्न किए? बोले 4। ये तो सच बोला तुमने, 4 प्रश्न हुए, ये तो सच बोला तुमने। मैं एक बात आपसे कहूं, सत्य हमारा स्वरूप है, सत्यम शिवम सुंदरम। एक बात हमेशा याद रखिएगा, व्यक्ति लाख कोशिश करे 24 घंटा क्रोध नहीं कर सकता, लेकिन यदि प्रयास करे 24 घंटा शांत हो सकता है। झूठ न बोलो ये चल सकता है, 24 घंटा झूठ बोलो जीवन चलेगा नहीं। आप सोचिएगा, जिसके बिना जीवन नहीं चलता वही हमारा स्वरूप है। सत्य के बिना जीवन नहीं चलता, शांति के बिना जीवन नहीं चलता। इसलिए शिव क्या करते हैं? बोले ठीक है समय आया, क्रोध किया, अब शांत हो गए। जैसे तबला बजाते हैं, तबला जब बजाया जाता है तो उसको चढ़ाया जाता है, काम पूरा हो गया उतार देते हैं, फिर उसको चढ़ा रहेगा तो फट जाएगा। लेकिन कई लोगों का तबला होता है ना 24 घंटा चढ़ा रहता है, ये नहीं होना चाहिए। शंकर भगवान हम सबको एक शिक्षा देते हैं, कार्यक्रम था, क्रोध किया, कार्यक्रम पूरा हुआ है, अब शांत हो जाओ, अपने स्वरूप में आ जाओ। रति को वरदान दिया है, योगी लोग निष्कंटक हो गए हैं, देवता लोग प्रसन्न हो गए हैं। अब चुकना नहीं चाहिए, हम सबको अब जाना चाहिए भोलेनाथ के पास। अब बाबा के पास सभी देवता तो महाराज बाट समय देख रहे थे, सब लोग पहुंचे। बाबा बाबा ने कहा क्यों आए देवता लोग? महाराज आपका विवाह देखने आए। विवाह? बोले हाँ, तथास्तु, अवश्य होगी, अब तो विवाह भी करूंगा मैं। अब तो देवता लोग उत्सव मनाने लगे, शंकर भगवान का विवाह संपन्न होगा। लेकिन कहते हैं सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाके खुश हो गए, शिव जी ने हाँ कर दिया, विवाह तो हो ही जाएगा। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा देवता लोग एक बात बताओ, शिव का विवाह क्यों करवाना चाहते हो? बहुत बढ़िया जवाब दिया। महाराज शिव का विवाह इसीलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि शिव विवाह करें, उनका पुत्र का जन्म हो, तारकासुर मरे, हमारा तो लक्ष्य है। ब्रह्मा जी भी समझ गए देवता लोग स्वार्थी तो होते हैं, इनका गृहस्थ चले या न चले, उनको तो उनका बेटा चाहिए। लेकिन अरे थोड़ा दूर तक सोचो। महाराज क्या सोचें दूर तक? दूर तक ये सोचो कि शिवजी ने विवाह की हां तो कर दी, लेकिन तुमको मालूम है काम को भस्म कर दिया। सज्जनों बहुत ध्यान देने जैसी बात है, काम को उन्होंने भस्म कर दिया। और संतान की उत्पत्ति में काम के बिना संतान की उत्पत्ति नहीं है, ये तो सब आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, स्वीकार करते हैं। तो काम संतान की उत्पत्ति में कारण होता है, और इन्होंने क्या काम किया? काम को पहले ही भस्म कर दिया। तो इसका मतलब अब तुमको लगता है कि संतान उत्पत्ति होंगी फिर? तो तुम्हारा प्रयास तो धरा रह गया। अब तो देवताओं ने कहा हाँ महाराज हमें तो बात ही समझ में नहीं आई, काम को भी भस्म कर दिया, शादी भी करने जा रहे हैं तो संतान ही नहीं होंगे तो क्या होगा हमारा काम? हमें समझ में नहीं आया। ब्रह्मा जी ने कहा समझ में भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वे है महादेव और तुम हो देव। महादेव की बात देव जल्दी नहीं समझते हैं। फिर क्या करना होगा? बोले चलते हैं जाके उन्हीं से पूछ लेते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा जल्दीबाजी मत करो,
तुम लोग पूछने चलोगे और कहीं ना कह देंगे चलो तुम्हारे मन में ऐसी इच्छा है तो शादी करेंगे ही नहीं, फिर दोबारा लफड़ा आ जाएगा। तरीके से काम करना चाहिए। ब्रह्मा जी आप बताइए तरीका क्या है? बोले हम सब चलते हैं, चलो। महत्वपूर्ण प्रसंग सुना रहा हूं। ब्रह्मा शंकर भगवान से कहा, बाबा देवताओं के मन में एक इच्छा है, एक मन में संदेह है कि आपने विवाह की हामी तो भर दी है, लेकिन महाराज आपने काम भस्म कर दिया है। तो बाबा काम भस्म होने के बाद विवाह करेंगे तो संतान तो नहीं मिलेंगे, तो फिर तारकासुर मरेगा कैसा? क्योंकि आपके पुत्र से ही तो तारकासुर मरेगा। देवता लोग यही सोच रहे हैं, इसलिए आपने काम भस्म करके विवाह करने जा रहे हैं। शंकर भगवान ने बहुत सुंदर बात कही है। मैं काम प्रेरित होकर विवाह नहीं कर रहा हूं। यही सोच रहे थे काम प्रेरित होकर विवाह कर रहे हो, मैं तो विष्णु के द्वारा प्रेरित होकर विवाह कर रहा हूं। राम प्रेरित होकर विवाह है, काम प्रेरित होकर विवाह नहीं है। यदि राम ने विवाह की प्रेरणा दी है, संतान की प्रेरणा भी वही देगा। काम के वशीभूत होकर मेरा जीवन नहीं है, राम के वशीभूत होकर मेरा जीवन है। इसलिए मेरा शुद्ध कहने का मतलब यह है, जीवन की कोई भी यात्रा हो, काम की प्रेरणा से न हो, प्रभु प्रेरणा से हो, ये समझना चाहिए। शंकर भगवान ब्रह्मा जी महाराज को संतुष्टि मिली। ब्रह्मा जी ने कहा अब तैयारी करनी चाहिए। सप्तर्षियों को बुलाया, लग्न पत्रिका तैयार किया गया है। पवित्र फाल्गुन का महीना प्रारंभ हो चुका है, ऐसा शुभ अवसर है, चलो अब जो है विवाह की तैयारी करें। हिमालय को महाराज कह दिया, पार्वती वहाँ पार्वती का स्वागत हुआ, तपस्या करके शिव को प्रसन्न करके लौट के आई है। अब तो महाराज खूब धूमधाम से वहाँ पार्वती का स्वागत सत्कार हो चुका है। हिमालय को जाके सूचित कर दिया गया, हिमाचल बड़े प्रसन्न हो गए, शिव ने मेरी पुत्री को स्वीकार करने का वचन दिया है। अब तो चारों तरफ लग्न पत्रिका तैयार करने लगे, शिव की विवाह की तैयारी होने लगी। अब तो लग्न पत्रिका तैयार करके सब जगह लग्न पत्रिका प्रेषित कर दिया गया है, मतलब मानो इनविटेशन कार्ड तैयार हो गया है, सब जगह भेजा गया है। शिव विवाह की दिव्य तैयारी होने लगी है। उधर हिमाचल को बहुत सुंदर रूप से सजाया गया है, महाराज नगादी राज है। विवाह की तैयारी दिव्य रूप से चलने लगी, वातावरण पवित्र होने लगा। देश बड़े बड़े देवता लोग अब कैलाश की ओर गति करने लगे। शिव विवाह का आनंद हमको लेना है। और महाराज अब पहुंच रहे हैं कैलाश। शिव विवाह की तैयारी हो रही है, सुंदर रूप से कैलाश को भी सजाया है। देवता लोग पहुंचे, भगवान विष्णु पहुंचे हैं, ब्रह्मा पहुंचे, इंद्र है, कुबेर है, सब लोग शिव विवाह का आनंद लेने के लिए वहां पहुंचे हैं। परम आनंद का वातावरण छा गया है कैलाश के गिरि शिखर पर। अब तो महाराज बारात ले जाने की तैयारी का समय आया। अब बारात ले जाने की तैयारी करने लगे। अब कोई भी गांव का व्यक्ति भी हो, सोचता है कि हमको बारात जाना है, भले पुराने कपड़े हो, धो धा के अच्छी तरह से प्रेस करके पहन के ही जाने की सोचता है। तो देवता लोग भी सोचने लगे हमको चल के हिमाचल पहुंचना, हिमालय पहुंचना है। तो एक काम करते हैं भाई, अब तो एक काम करना होगा, सज के जाए। और विचित्र स्थिति यह है, सब अपने आप को ही सजाने लग गए। कैसे सजाने लगे? ब्रह्मा जी महाराज के जो गण होते हैं ना, वो ब्रह्मा जी को सजाने लगे। चार मुखधारी ब्रह्मा जी, आहा, चतुर्मुख वाले ब्रह्मा जी, वो सजने लगे। आज तो महाराज बहुत सम्मान मिलेगा वहां। ब्रह्मा जी के गण सजने लगे। ब्रह्मा जी ने अपना वाहन सजाया, क्योंकि अपना गाड़ी तो सजानी पड़ेगी, हंस सजाया है। विष्णु भगवान के गण विष्णु को सजाने लगे, उनका वाहन गरुड़ जी को सजाया। देवतागण सजने लगे, इंद्र सजने लगा, ऐरावत सजाया गया, इंद्र के देवता इंद्र को सजाने लगे। बहुत सुंदर रूप बन गया है सबका। शिवजी को लगा, धीरे से नंदी से कहा, नंदी
जी महाराज, इतनी सब तैयारी हो रही है, ये क्या कर रहे हैं देवता लोग, विष्णु इत्यादि? बोले सज रहे हैं। बोले किस लिए? बोले बारात जानी है आपके साथ। अच्छा, किसकी शादी है? ये है भोलेनाथ। बाबा विवाह तो आपका ही है, और सज कौन रहा है? बोले बाराती। दूल्हे राजा की सजाने की कोई व्यवस्था नहीं है? बोले महाराज ये लोग तो नहीं सजा पाएंगे आपको, आपके श्रृंगार के लिए तो कोई विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी। बोले बताओ तो सही, कैसी व्यवस्था करनी पड़ेगी? तो उन्होंने कहा महाराज अब थोड़ा आधुनिक पुट दे दूं। कहा कि आपको सजावट करने के लिए किसी ब्यूटी पार्लर से कोई विशेष व्यक्ति ही आ पाएंगे तो आपकी सजावट होगी। अच्छा, कहाँ होंगे वो ऐसे लोग? बोले महाराज ब्यूटिशियन बहुत मिलते हैं, सजाने वाले श्रृंगार करने वाले बहुत मिलते हैं। बोले बुलाओ उनको। श्रृंगी के पास एक सींग था, श्रृंगी होती ना गाय की सींग की बनी हुई, और श्रृंगी ने जैसे फूंका, अरे जितने भी स्मशान में भूत प्रेत जितने थे सब आने लगे। कहाँ जा रहे? बोले दूल्हे राजा को सजाने। ऐसे आ गए। और कैसे थे वे लोग? ध्यान से सुनना। कहते किसी का मुख नहीं था, और किसी के अपने शरीर के चारों तरफ मुख लगे थे। किसी का एक भी मुख नहीं, किसी के मुख ही मुख लगे थे। और कुछ लोग कैसे थे, और किसी के आंख नहीं थे, एक भी आंख नहीं थे, पता नहीं देखते कहां से थे। और किसी के तो पूरे शरीर में आंख ही आंख लगे थे, और कोई लुढ़क के चलता था, पर हाथ पैर तो थे नहीं, बिना हाथ पैर के ऐसे ऐसे जमीन पर गिरते पड़ते चलते थे, जाते थे। और कुछ लोग कैसे थे? बोले पूरे शरीर में हाथ पांव से अलावा कुछ नहीं थे। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा इसको। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को। कोई ऐसे मोटे ताजे थे महाराज, और कोई अति तन खीना 1.5 हड्डी का, ऐसे भी थे। अब ऐसे जब आए, भगवान विष्णु ने कहा ये कौन है? बोले आप इनसे चुपचाप बैठो, ये सब अपने काम से आए हैं। और सीधे बाबा के पास गए। अब बाबा के पास जाकर, बाबा से पुराने परिचय हैं इनका, और बाबा के परिचित लोग थे, और बाबा की सजावट की तैयारी करने लगी। और रामचरितमानस के आधार पे हम कुछ सजावट की पंक्तियां गाएंगे आपको, और अच्छा है आपको याद भी होंगे, तो मेरे साथ गाइए, आपको अच्छा लगेगा। कैसे हैं, कैसे श्रृंगार हो रहा है भगवान शंकर का? तो कहते हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, शिव ही शंभो गण कर ही श्रृंगारा, 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 जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, कुंडल किंकिणी पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला, तन विभूति पटके हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपपीत भुजंगा, नयन तीन उपपीत भुजंगा, करल कंठ उर नर सिर माला, करल कंठ उर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला,
मुस्काई लेके सिपाही सुरत्रिय मुस्काई परलायक दुल्हनी जग नाही लायक दुल्हनी जग नाही। अरे महाराज ऐसा श्रृंगार कर रहे हैं, क्या काम किया। सती का जब से वियोग हुआ था जटाओं को संभालने का फुर्सत नहीं था, तो एक गण गया उन जटाओं को यूं किया और यूं करके एक महाराज बांध दिया, सुंदर श्रृंगार करा दिया। इसका अर्थ क्या है, भगवान कहना चाहते हैं अब हम लोग गृहस्थ में जा रहे हैं। हे संसार के लोगों, मैं भी गृहस्थ में जा रहा हूं। जंजाल की जटाएं फैलेंगी, कई प्रकार की जंजालें निकलेंगी। उन जंजाल की जटाओं को एकत्रित करो और उसको सजाओ। जंजाल को दिखाओ नहीं, बिखरो नहीं, उसको समेटना चालू करो। क्या करना फिर, केवल समेटने से काम नहीं बनेगा, उसके मध्य से भक्ति की गंगा प्रवाहित करो। उस जंजाल के बीच में, जटाओं के बीच में भजन करो। अनुकूल समय आएगा तब भजन करूंगा, ऐसा नहीं उस संसार के जंजाल के बीच में रहकर भजन प्रारंभ करो। जटा मुकुट ही मोर संवारा, और मोर यूं बांधा और सर्प का मोर बांध दिया। बाबा ये क्यों बांध रहे हैं, बोले बाबा परमानेंट रहेगा मेरा। ऐसा कहा जाता है ना, शादी में ब्याह करने के लिए जब दूल्हा राजा जाता है, लौट के जब आता है नदी में मोर को सिरा देता है, छोड़ देता है। कहते हैं ना, काम परे कछु और है, काम सरे कछु और, तुलसी भांवर के परे नदी सिरावे मोर। शंकर भगवान ने कहा विवाह के समय तुमने पहन लिया, बाद में खत्म कर देता हूं, मैं तो परमानेंट रखता हूं। जटा मुकुट ही मोर संवारा, और आभूषण क्या है, सर्प का आभूषण बनाया। भगवान कहते हैं कहीं आभूषण पे इतने आकर्षित मत हो जाना, आभूषण पे इतने आसक्त मत हो जाना, कहीं वही आभूषण तुमको भुजंग बन के डस न ले। भुजंग मतलब सर्प, सर्प बन के डस सकता है, इसलिए आभूषणों पे आसक्त मत बनो। जटा मुकुट ही मोर कंकन किंकिनी पहिरे ब्याला, तन विभूति पट, शरीर में विभूति है, भस्म लगा दिया। क्या कहना चाहते हैं, इस शरीर के प्रति आसक्ति मत करो। सोचो ये शरीर एक दिन भस्म होने वाला है, सोचिए जरा। मैं एक प्रयोग करता हूं आजकल, एक छोटी सी बात कहूं, धैर्य से सुनिएगा। मैंने एक छोटा सा अपना प्रयोग, मुझे बड़ा बल मिला है। कभी कभी कोई घटनाएं कुछ सोचने पर मजबूर कर देती। मैं जब किसी के श्रद्धांजलि सभा में, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ मैंने उसका प्रयोग किया है, कुछ अनुभूतियाँ हुई, तो जब किसी के श्रद्धांजलि में मैं जाता हूँ, आजकल मैं हिम्मत वाले काम है आपको बता रहा हूँ, पहले तो मेरे मन में आया मैं फूल लेके जाता हूँ और वहाँ उस चित्र पे फूल चढ़ाता हूँ। मैं उसको देखता हूँ और मैं ये सोचने लगा हूँ आजकल, सीताराम शास्त्री, आज जिसके चित्र पे तुमने फूल माला चढ़ाया है ना, एक दिन इस फ्रेम के भीतर तुम्हारा चित्र होगा। इसी तरह से तुम जैसे लोग यहाँ आएंगे, तुम्हारे इस चित्र पे फूल चढ़ाएंगे, फूल माला पहनाएंगे, तुम देखते रहना, एक दिन ये समय आएगा। सज्जनों, थोड़ा लगता है कुछ देर इसका चिंतन करना चाहिए। मुझे तो बड़ा बल मिला है। भगवान कहना चाहते एक दिन भस्म हो जाएगा, इसलिए शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त मत बनो। जटा मुकुट अहि मोर समार, कंकन किंकिनी पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ,
कहते कंठ में विष, अब गृहस्थ में जा रहे हो, विष पीना पड़ेगा। उधर भी कुछ कुछ सुनाएगा, उधर भी कोई कुछ सुनाएगा, न इसको भीतर ले जाओ न बाहर निकालो। बाहर निकालोगे तो झगड़ा होगा, भीतर रखोगे तो वैमनस्य आएगा। कंठ पे तक रखो। इसलिए तो जरा सोचिएगा, शिव का परिवार बिल्कुल विरोधी, कहां तो सर्प और कहां गरुड़, कहां तो सर्प और कहां कार्तिक, गरुड़, कार्तिक का बाण, मोर, मोर और सर्प, मोर और इधर नंदी, बैल। ये विरोध होते हुए भी एक साथ क्यों है? क्योंकि शिवजी उस कंठ को, उस कटु वचन को, ऐसे भाव को अपने कंठ में रखते हैं। नीलकंठ बने हैं। विष बपन मत करो परिवार में, न भीतर ले जाओ, दुर्भावना प्रकट न होने दो। गरल कंठ उर नर सिर माला, और अशिव वेश शिव धाम कृपाला, ऐसा दिव्य स्वरूप। और कर त्रिशूल, हाथ में त्रिशूल है। देखो, जीव जब विवाह करने जाता है तो 3 शूल उसके वशीभूत होता है। 3 शूल क्या है? काम, क्रोध, लोभ, ये त्रिशूल है। लेकिन जीव नहीं है, वो शिव है, और शिव होने के कारण वो त्रिशूल उसके बस में नहीं है, त्रिशूल को बस में किया हुआ है उसने। ये शिव है, तीनों शूलों को। और गरल कंठ, और उसके बाद बड़ा सुंदर श्रृंगार। मैं क्या बताऊं महाराज, ऐसे तो और एक छोटा भाव और आ रहा है। बनारस के बहुत अच्छे कथावाचक हुए, बहुत प्रेम प्राप्त हुआ मुझे उनसे। मानस रत्न डॉक्टर श्रीनाथ मिश्र, बहुत प्यार मिला मुझे। अब तो उनका शरीर रहा नहीं। वो एक कथा सुनाया करते थे। बोले भगवान शंकर तो दिगंबर रूप में बैठते। ये विनोद की कथा है, उनका भाव सुना रहा हूं। दिगंबर रूप में बैठते थे, और जब क्या होता था, जब विवाह के लिए जाना है तो क्या किया जाए? तो कहते विवाह के लिए जाना है तो जरा ठीक ठाक तो करना पड़ेगा। तो एक मृगचर्म लिया और शिवजी को लपेट दिया। पोजीशन तो बनानी पड़ेगी, नग्न दूल्हा कैसे जाएगा? तो कहते हैं लेकिन वो टिकता ही नहीं था मृगचर्म। तो एक ने कहा कि एक काम करो, बेल्ट बांध दो। और एक बेल्ट मंगाया गया, और बेल्ट भी का सर्प का बेल्ट, और तो कुछ था ही नहीं। वो सर्प का बेल्ट बांधा जिससे कि मृगचर्म अटक जाए वहां। लेकिन नंदी ने कहा एक काम ध्यान देना, एक काम को बहुत सावधानी से करना। बोले क्या? विष्णु को दूर रखना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले विष्णु का बाण है गरुड़, और शिव जी के बेल्ट में है, और परिणाम क्या होगा? गरुड़ को देखकर बेल्ट ढीला होने की संभावना रहेगी फिर। ये भाव है महापुरुषों का। ऐसा सुंदर श्रृंगार बनाया है। विष्णु ने देखा ऐसे दूल्हे राजा के साथ हम लोग जाएं शादी में तो हमारी भी खबर ली जाएगी। और विष्णु ने सबसे कहा एक काम करो, देखो अब अपनी टीम को अलग करो। ब्रह्मा जी की टीम अलग कर दी, इंद्र की टीम अलग कर दी, अपनी अपनी टीम को अलग करो। फिर क्या करना? अलग अलग होके चलो। बिलग बिलग हो चलो सब, निज निज सहित समाज। शंकर भगवान मुस्कुराने लगे। नंदी भगवान ने कहा, नंदीश्वर ने कहा, हे भोलेनाथ आप मुस्कुराए क्यों? बोले इनकी चतुराई देख के। बोले क्या चतुराई देखा आपने? बोले देखो शादी तो मेरी है, मुझे तो मना कर नहीं सकते, मुझे साथ जाना होगा, लेकिन मेरे साथ जाना नहीं चाहते। तो क्या हुआ? ये लोग सब अलग हो गए, और ये सब अलग हो गए तो मैं ऑलरेडी अलग हो गया। ये कहावत है ना, सांप भी मरे लाठी भी न टूटे। ये काम किया इन लोगों ने। शंकर भगवान बहुत सुंदर संदेश देना चाहते हैं। मैं शिव हूं, मैं कभी किसी को अलग करता नहीं हूं, लेकिन कभी कभी व्यक्ति अपनी बुद्धि की चतुराई से उस शिव तत्व से अपने आप को अलग समझने लगता है। ये सूत्र है।
शिव तत्व कभी किसी को अलग नहीं करता, लेकिन बुद्धि की अधिक चतुराई कभी कभी ऐसी होती है, अलग समझता है। बारात तैयार हो गई, शिवजी सबसे अंत में है। अब धीरे धीरे बारात निकलती है, हमको भी निकालना पड़ेगा बारात को, नहीं तो यूं ही रह जाएंगे। तो अब बारात चल रही है हिमाचल की ओर, हिमालय की ओर। इधर कहते हैं सूत जी महाराज कहते हैं कि धीरे 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 आगे बढ़ने लगे। कैसे? ततश्च सर्वे सुरपक्ष दानवा नागा पर्वगा अप्सरसा महर्षय, सब लोग आए हैं महाराज। समेत्य सर्वे शिव सन्निधिम तदा महोत्सवा प्रोच रहो महान विमुदान्विता। बड़ा आनंद है, जय हो भोले बाबा, जय हो भोलेनाथ कहकर सब लोग बारात लेकर निकलने की तैयारी निकलने लगे। इंद्र, फिर उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इस तरह से क्रम से जाने लगे। उधर खूब बढ़िया सजावट हो रही है, धीरे धीरे बारात आगे बढ़ने लगी। और हिमाचल ने सुंदर व्यवस्था बना के रखी है। बोले देखो, उनके स्वागत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, और सुंदर व्यवस्था है। स्वागत करने वाले तैयार बैठे हैं, अब स्वागत की तैयारी होने लगी। चलो जाओ, बारातियों का स्वागत करो। अब सज्जनों, जैसे बारातियों के स्वागत के लिए टोली बना के स्वागत की तैयारी करने लगे, सबसे पहले देखते हैं हिमाचल वासी लोग, अरे देखो देखो, आ गए दूल्हा राजा। अरे क्या कहना, सुंदर हाथी पर विराजमान होकर दूल्हे राजा का आगमन हो गया है। जय बोलो दूल्हे राजा की, जय बोलो दूल्हे राजा की। इंद्र ने कहा, क्या कहा? बोले दूल्हे राजा, हिमाचल में आपका स्वागत है। अरे आप गलत समझ रहे हो मुझे। बोले क्या हुआ? बोले मैं दूल्हा राजा नहीं हूं। बोले कौन है आप? बोले दूल्हे का एक बहुत छोटा सा दास हूं। अब तो हिमाचल वासी इतने खुश हो गए, क्या कहना, दूल्हे का दास जब इतना सुंदर हो सकता है, दूल्हा कितना सुंदर होगा। इंद्र ने कहा, जब देखोगे तो मालूम पड़ेगा। हाँ, इधर क्या हुआ, इंद्र के बाद ब्रह्मा जी आ गए दूल्हे राजा। देखो क्या सुंदर हंसारूढ़ होके आ रहे हैं। दूल्हे राजा की जय हो। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या बात कर रहे हो तुम? आप दूल्हे राजा नहीं है? बोले बिल्कुल नहीं हूं दूल्हे राजा। बोले पीछे आ रहे दूल्हा। बोले कैसे हैं आप? कौन है फिर? बोले मैं तो उनका एक छोटा सा सेवक। वो पहले भी यही कह रहा था, ये भी अभी। उसके बाद महाराज अब इंतजार होने लगा। आ गए महाराज, गरुड़ पे सवार होकर भगवान विष्णु बहुत सुंदर रूप से प्रकट हो गए। और जैसे देखा, जय हो दूल्हे राजा की। बोले क्या बात करते हो, मैं दूल्हा नहीं हूं। बोले क्या है? मैं दूल्हे का मित्र हूं। सेवक स्वामी सिखा सिय पी के। अरे दूल्हे का मित्र इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान विष्णु चुपचाप सोचने लगे, जब देखोगे प्राण बचाओगे तो गनीमत है तुम्हारी। इधर महाराज समय बीता। अब भूत प्रेत के बीच में से ढके हुए भगवान शंकर का आगमन होता है। और जैसे शिव को देखते हैं, सारे बालक जितने थे हिमाचल में भागे महाराज अपने घर की ओर। कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है। अब तो भगवान शंकर से कहा, क्या हो रहा है यहाँ? भगवान भोलेनाथ ने कहा, हर जगह की अलग अलग रीति रिवाज होती है, यहाँ की ऐसी रीति होगी दूल्हे को देख के भागने की। आनंद लो यहाँ, क्योंकि तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। अरे तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, भोलेनाथ का दिव्य स्वरूप आने लगा। और ऐसा बताया गया है महाराज, जब बालक लोग घर पहुंचे ना, घर वालों ने कहा, अरे सुनो, दूल्हे राजा को देखने गए थे, देखा है? बोले महाराज दूल्हा राजा नहीं है। बोले कौन है? बोले यमराज है। टिक नहीं पाए कोई उसके सामने। ऐसा कहकर जब सभी बालक लोग कहने लगे, कुछ सयाने लोग खड़े रह गए। और सज्जनों, उसके बाद जैसे ही शिव का दिव्य स्वरूप आगे बढ़ने लगता है, सूचना मिलती है और खूब आनंद से उत्सव मनाया जा रहा है। आज शिव विवाह है ना, 5-10 मिनट आगे बढ़ जाए, 5 मिनट तो आप लोग
अन्यथा मत लीजिएगा। थोड़ा हम लोग भी बारात का स्वागत तो कर ही सकते हैं। एक छोटा सा भाव है, शिव विवाह का आनंद लीजिए और एक भाव से हम लोग बारातियों का स्वागत करें। मेरे साथ गाइए। शिव शंकर की आई बारात, चलो सखी दर्शन करें। शिव शंकर की आई बारात, चलो सखी दर्शन करें। शिव शंकर की आई बारात, चलो सखी दर्शन करें। शिव शंकर की आई बारात, चलो सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई बारात, चलो सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई बारात, चलो सखी दर्शन करें। ब्रह्मा आए विष्णु आए, ब्रह्मा सब गाइए। विष्णु आए, ब्रह्मा आए विष्णु आए, आए विष्णु आए। आए देव समाज, चलो सखी दर्शन करें। हो आए देव समाज, चलो सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई बारात, चलो सखी दर्शन करें। भोले बाबा की सब लोग आइए। बारात, चलो सखी दर्शन करें। श्रृंगी नाचे भृंगी नाचे, भृंगी नाचे, भृंगी नाचे। श्रृंगी नाचे भृंगी नाचे, भृंगी नाचे, भृंगी नाचे। नाचत सारी बारात, चलो सखी दर्शन करें। ओहो नाचत बारात, चलो सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई बारात, चलो सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई बारात, चलो सखी दर्शन करें। शंखा बाजे घंटा बाजे, शंखा बाजे घंटा बाजे, शंखा बाजे घंटा बाजे, बाजे घंटा बाजे। वाजत ताल मृदंग, चलो सखी दर्शन करें। मृदंग चलो सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई बारात, चलो सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई बारात, चलो सखी दर्शन करें। शिव शंकर की आई बारात, चलो सखी दर्शन करें। शंकर की आई बारात, चलो सखी दर्शन करें। बहुत सुंदर रूप से स्वागत हो रहा है। आप संक्षेप में सुन लें। मैना को कह दिया है कि बारात आ रही है, आरती की थाली लेके आरती उतारिए। और महाराज बहुत मनोरथ लेकर भगवान शंकर की आरती उतारने के लिए जैसे आई, और जैसे आरती तैयार करके शिव की आरती उतारने को हुई, ऐसा तो महात्मा लोग विभिन्न प्रकार का मत देते हैं कि जैसे सर्प ने जो सर्प लगाया था उसने यूं फुंकार मारा तो मैना की थाली एक तरफ गिर गई और मैना दूसरी तरफ गिर गई। कुछ महात्मा लोग कहते नहीं, जैसे शिव की आरती करनी थी दिया बुझ गया, दीपक बुझ गया। क्यों? बोले दीपक ने कहा मुझे संकोच हो रहा है, जिसके चंद्र नेत्र में, जिसके भाल पे चंद्रमा हो
और चंद्रमा जिसकी आरती उतारता हो, मैं टिमटिमाता हुआ दिया किस काम का। इसलिए संकोच बस बुझ गया। एनीवे, जैसे बुझाओ। उसके बाद जैसे ही देखा महाराज, मैना ने कोप भवन में चली गई। पहले ऐसा होता था, कोप भवन अलग से घर में एक कमरा पहले से तैयार होता था। जब श्रीमती जी को कोप होता था, क्रोध होता था, उस भवन में चली जाती थी तो खतरा था। अब आजकल पूरा घर ही इस प्रकार का रह जाता है कभी कभी। तो कहने का अर्थ है हुआ, इधर क्या बाराती लोग आनंद ले रहे हैं, बड़ा सुंदर सजावट देख रहे हैं, और कहते हैं कि अब कोप भवन में चली गई। सब लोगों ने जाके समझाया, पार्वती ने समझाया, माँ विवाह तो उन्हीं से होना है, आप चाहे प्रेम से दें चाहे न दें, मैं तो जन्म ही उन्हीं के लिए हुई, मेरा तो जन्म ही उन्हीं के लिए हुआ है। लेकिन बाद में नारद जी ने जाके बहुत सुंदर समझाया है, हे मैना, तुम अपनी पुत्री को क्या समझती हो, ये तो सर्वदा शिव की है, ये तो सती थी पूर्व जन्म में, तुम चाहे दो चाहे न दो, क्या कभी प्रकाश सूर्य से अलग हो सकता है? क्या आह्लाद शक्ति चंद्रमा से अलग है? क्या शब्द अर्थ से अलग हो सकता है क्या? पार्वती तो सर्वदा शिव से ही जुड़ी हुई रहेगी। आप प्रेम से दो चाहे न दो, ये जो आए हैं कोई सामान्य नहीं है, परम शिव तत्व है। भगवान शंकर के विषय में जब कहा तो मैना को समझ में आया, इसका अर्थ यह है, शिव तत्व तो सर्वत्र है, शक्ति तत्व भी सर्वत्र है, लेकिन कोई सद्गुरु नारद जैसा मिले तभी समझ में आता है, नहीं तो समझ में नहीं आता। सामने होकर भी पहचान नहीं पाते, नारद जैसा संत ही पहचान कराता है। इसके बाद मैना आई है, सुंदर आरती से स्वागत किया है, आरती उतारी गई है, सुंदर लग्न मंडप तैयार हुआ है। उसके बाद बारातियों को तो महाराज जाते ही खाने की तैयारी करनी पड़ती है। तो शिव के जितने बाराती थे, नारद जी ने कहा महाराज जब तक ये लोग यहाँ रहेंगे शादी नहीं होगी, इसलिए बारात आ गए, अब इनको वापस भेज दो। ध्यान से सुनिएगा, हमारे महात्मा लोग बड़ी अच्छी अच्छी कथा सुनाते हैं। भगवान शंकर ने कहा बिल्कुल भेजेंगे, लेकिन एक काम करो, पहले इनके भोजन की व्यवस्था कराओ, ये लोग भोजन करेंगे तो इनको भेज देंगे हम लोग। ये लोग वास्तव में यहाँ जब तक रहेंगे, कोई उछल मारेगा, कभी इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, कोई अग्नि में गिर जाएगा, तो शादी तो होने नहीं देंगे। तो भगवान शंकर ने कहा भोजन की व्यवस्था करा, और भोजन की व्यवस्था कराने लगे। अब अन्नपूर्णा जहाँ साक्षात प्रकट हो, क्या कमी थी, भोजन करने लगे महाराज। एक विनोद की कथा सुना दूं, आज शिव विवाह है तो थोड़ा आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं। कहते पहले भोजन में क्या होता था, बिठा के खिलाया जाता था। पत्तल परोसने वाला जो था वो कहते हैं पत्तल लेके गया, वापस आ गया। हमारे महात्मा लोग विनोद में कहते हैं, बोले क्यों ऐसा किया तुमने? बोले समझ में नहीं आया पत्तल किधर रखूं। बोले क्यों? बोले बारात में जो खाने वाले हैं ना, इनके गण, बोले किसी का मुंह ही नहीं है, खाएंगे कहाँ से? और किसी का देखो तो चारों तरफ मुख है, समझ में नहीं आया कौन से मुख से खाएंगे। इसलिए मैं तो वापस आ गया रिटर्न। तो हिमाचल का एक काम करो, दूर दूर पर बिठाओ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, और क्या काम करना, उनके चारों तरफ पत्तल रख दो, जिधर मर्जी उधर खाएं। कोरोना से भी बचाव हो जाएगा भाई। तो अब क्या होगा? बोले ऐसा ही किया महाराज, आप परोसने वालों ने महाराज परोसना चालू कर दिया, इनका पेट ही न भरे। कहते हैं कि हिमाचल ने जितना भोजन तैयार किया था आधा हो गया। अब नारद जी ने आके कहा अब क्या होगा? जो आपके मुख्य जो स्टैंडर्ड लोग हैं ना, ब्रह्मा विष्णु, इनके लिए तो भोजन बचना मुश्किल है, सब खत्म हो जाएगा। हिमाचल भी दुखी हो गए, अब क्या करेंगे? तो धीरे से जाकर शंकर भगवान ने कहा अब पूरा कर लो भाई, वापस जाओ। बोले पेट नहीं भरा, आधा भंडार खा ली फिर भी पेट नहीं भरा। बोले नहीं, और खाने का मन है। तो हमारे एक महात्मा सुना रहे थे, शंकर भगवान ने उन गणों से कहा एक काम करो,
आज जितना मिला उतना ही खा के तुम लोग चले जाओ अपनी अपनी जगह पे। महाराज फिर तृप्ति कब मिलेगी? शंकर भगवान ने कहा शादी करके वापस कैलाश आऊंगा तो एक रिसेप्शन पार्टी अलग से तुम्हारे लिए दूंगा, हाँ? वहां आके तुम लोग पा लेना। इस तरह से उन गणों को भगवान ने भेज दिया है। अब वो लोग सब गण चले गए। अब तुरंत महाराज भगवान शंकर से प्रार्थना की नारद जी ने, महाराज गण भी चले गए, मैना भी मान गई, अब तो आप इस सर्पो रूपो वाला रूप हटा दो थोड़ा सा। बोले कैसा रूप? बोले अब तो आप पार्वती के सामने बैठेंगे, सुंदर स्वरूप प्रकट कर लो। भगवान शंकर ने दिव्य सुंदर स्वरूप प्रकट किया है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसा दिव्य स्वरूप जब प्रकट किया है फिर उनका विवाह संपन्न होता है। विवाह का बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है शिव पुराण में। अब मैं आपको क्या बताऊं, ये शिव पुराण की जो कथा है ना, जो पार्वती खंड, जो रुद्र संहिता का जो दूसरा जो खंड है, इसमें जो आज हमने 55 अध्याय है, इसमें इतना विस्तार है। तो महाराज रुद्र संहिता का जो पार्वती खंड है, अभी तो मैंने पूरा भी नहीं किया, विवाह का बड़ा विस्तार से वर्णन है, कैसे कैसे विवाह हुआ है, ध्रुव तारा का दर्शन, सिंदूर दान, 3 पीढ़ियों का नाम लेना, ये सब का वर्णन है। कुछ चर्चा अब हम कल करेंगे। शिव और पार्वती का मंगलमय विवाह उत्सव हुआ है और मंगलमय विवाह उत्सव के बाद दोनों वहाँ विराजमान है। आज मुझे लगता है आज तो हमारे हृदय में दिव्य इन जुगल जोड़ी को, शक्ति और शिव को अपने हृदय में रखें। इसी हृदय भाव से आज विदा नहीं करने का मन है। इसलिए कल हम संक्षेप में विदा करके कथा करके उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। आज विवाह हुआ है, शिव और शक्ति का मिलन हुआ है, तो हम क्यों आज हिमालय से कैलाश में ले जाएं। आज शिव जी हिमाचल में ही विराजमान होंगे, तो आज यहीं विराजमान करके विवाह संपन्न हुआ है। विभिन्न प्रकार से सारे विधि विधान संपन्न हुआ। हिमाचल ने अपना कन्यादान दिया है शिव को, उसका भी बड़ा सुंदर वर्णन आया है। ऐसा दिव्य स्वरूप शिव शक्ति का, माता पिता का, इस स्वरूप का दर्शन करें, हृदय में रखें और हम लोग आरती उतारें। और समय भी संकेत कर चुका है, इसलिए आज केवल आरती करेंगे इस जुगल जोड़ी का, और हम लोग कल इनकी विदाई होगी। और उसके बाद फिर कल का जो प्रसंग चलेगा कुमारखंड। कुमारखंड में विवाह के बाद भगवान शंकर और पार्वती के घर में 2 पुत्रों का जन्म होना, और कुमार मतलब कार्तिकेय जी के द्वारा वहाँ तारकासुर का वध करना, गणेश जी के विवाह का वर्णन, ये सब कथा हम लोग कल सुनेंगे। आज की चर्चा को यहाँ विराम दिया जा रहा है। अब आइए हम सब मिलकर आरती की तैयारी करें। युगल जोड़ी सरकार शिव पार्वती का दिव्य स्वरूप हमारे हृदय में बैठे, इसी भाव के साथ आप सभी को, यजमान परिवार को शिव विवाह के